ऑल राइट, चलो। बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव स्टडीड सो फार, आपको चैप्टर 5 में एक अच्छा चेंज मैनेजमेंट का कंसेप्ट मालूम है। नाउ यू नो द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल, राइट? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, अ लिटिल बिट ऑफ इट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, व्हाट एडवांटेज डिसएडवांटेज दे क्रिएट, किस टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट यू अंडरस्टैंड। नाउ चैप्टर 5 में देर इज अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट कॉल्ड एज लीडरशिप। ठीक है, आज हम वो कवर करते हैं। एंड उसके साथ में स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का जो कंसेप्ट है वो कवर करते हैं। तो अपना चैप्टर 5 का जो एक थोड़ा सा लेग पेंडिंग रह गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन वंस वी आर डन विथ रेस्ट 4 चैप्टर्स ना, हम फिर चैप्टर 5 को वापस पिकअप करेंगे, क्योंकि चैप्टर 5 क्या है, साइज में बहुत बड़ा है। तो एक साथ उसको पढ़ेंगे तो 10 डेज निकल जाते हैं, राइट? सो रादर देन मतलब लाइक दो दो तीन तीन कंसेप्ट हम अच्छे से करते हैं ना, तो उससे टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वन वन फर्स्ट वी फिनिश रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, उसके बाद में चैप्टर 5 वापस पिकअप कर लेंगे। उसमें क्या है, वी तो अग्रीड ना, वी विल एक्सटेंड डेज, ताकि आपके कंसेप्ट ज्यादा कवर हो जाए उसके साथ में। चलो, लीडरशिप का कंसेप्ट एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। देर आर टू टाइप ऑफ लीडर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। नॉट जस्ट ऑर्गन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, लाइक इन योर कॉलेजेस यू मस्ट हैव सीन, और अभी आप ऑफिसेस ज्वाइन करोगे तब आप देखोगे कि द पीपल हुम यू कॉल योर बॉसेस, राइट, बेसिकली दे आर योर लीडर्स, राइट? सपोज एक सीए फर्म आप ज्वाइन करते हो, तो सीए फर्म में क्या होता है, कुछ 50-100 क्लाइंट्स होते हैं, राइट? सीए फर्म का काम क्या रहता है कि वो 50 क्लाइंट को उनको काम डिलीवर करके देना है, क्लाइंट के डेडलाइन के हिसाब से। प्लस सीए फर्म का खुद का भी कोई ना कोई टारगेट रहता होगा कि इस साल 10 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, अगले साल 15 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, उसके अगले साल 30 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। फर्स्ट ईयर में मे बी उनका एक ही ऑफिस रहेगा, सेकंड ईयर में उनका रहेगा कि कम से कम 2 ब्रांच ऑफिस सेम सिटी में डालते हैं, कम से कम दूसरे उसके नेक्स्ट ईयर रहेगा कि नेक्स्ट सिटी में उनके ब्रांचेस होना चाहिए। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्पिरेशन कि फर्स्ट ईयर 10 एम्प्लॉयज है, नेक्स्ट ईयर 20 होंगे, फिर 50 होंगे, फिर 100 होंगे, ऐसे। सो ऑल दीज एस्पिरेशंस एंड द बिजनेस गोल्स दैट यू हैव, उसको अचीव करने के लिए एक सॉलिड लीडर चाहिए रहता है, राइट? योर ऑर्गेनाइजेशन यू विल ऑल्सो लाइक एक छोटा सा स्पोर्ट्स टीम का भी अगर आप पार्ट रहे होगे, तो स्पोर्ट्स टीम का एक कैप्टन होता है, बिकॉज एवरीवेयर यू नीड अ लीडर लाइक हु कैन मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन फॉर यू, जिसको जिसके डायरेक्शन पे बाकी लोग चल सके। सो नाउ दिस सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सोचो बिजनेस में भी वैसा ही होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, सीए फर्म को ज्वाइन करो, ठीक है? और फिर आपको पता चले कि यार बॉस एकदम ढीला है, कभी भी ऑफिस आ रहा है, कभी भी ऑफिस जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा टीम क्या कर रही है, टीम में जो सीएस है, सीनियर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वही सारा काम संभाल रहे हैं। So you will not feel very enthusiastic to work in that kind of organization, right? कि बॉस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बॉस को मेरा नाम भी नहीं मालूम है अभी तक, मुझे 3 महीने हो गए आर्टिकलशिप करते हुए। You will not feel very encouraged. Whereas you see a leader who remembers everybody name, और बॉस क्या, विवेक क्या चल रहा है, व्हाट इज द टास्क यू आर वर्किंग ऑन, जो ही किस चीज कौन सा क्लाइंट अभी डिलीवर किया है, आर्टिकलशिप कितना टाइम बचा हुआ है, कैन यू टेक मोर क्लाइंट्स, आयशा कैन यू हैंडल दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, आई वांट यू टू हैंडल बिकॉज यू हैव अ गुड लीडरशिप स्किल्स। If you have this kind of boss who is recognizing your presence, who can give you direction, who can keep track of your progress, you will feel more encouraged to work that kind with that kind of person, right? Am I right? सो अगर आप छोटे से सीए फर्म में ये इमेजिन कर सकते हो, तो थिंक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, थिंक अबाउट टेस्ला, थिंक अबाउट एप्पल इनके, जहां पर 10,000 प्लस एम्प्लॉयज होते हैं, और उन एम्प्लॉयज के बीच में उनको एक लीडर चाहिए रहता है, राइट? सो सेम कंसेप्ट विल अप्लाई, एंड दैट इज वाई इनटू योर स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन वाले चैप्टर में उन्होंने ये बहुत बढ़िया सा टॉपिक रखा है। सो बेसिकली उन्होंने दो टाइप के लीडर समझाए। एक होता है ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडर, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडर। ठीक है, वन इज ट्रांजेक्शनल स्टाइल लीडर एंड सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडर। आई शेयर माई स्क्रीन, हम थोड़े से कीवर्ड्स के साथ में पढ़ेंगे उनको, तो अपने को लीडरशिप स्टाइल समझ में आ जाए। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दे विल गिव यू अ केस सिनेरियो, और फिर वो पूछे बोलेंगे आपको कि पहचानो इसमें से ये कौन सा लीडर है। स्टडी मैट में मुझे बताओगे कौन से पेज नंबर पे है लीडरशिप? 5.54। 5.13 भी है। अच्छा, स्टडी मैथ, सॉरी।
5.54 बोला था ना, विच पेज नंबर? Yes, the 5.54. अच्छा, ओके ओके, बहुत ही आगे चली गई। ठीक है, अभी देखो ये कितना क्यूट सा टॉपिक है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। Two basic approaches to leadership can be transformational style leadership and transactional style leadership. अब आप कुछ keywords पे focus करना है इसके साथ में, ठीक है? Transformational style leadership, the person who uses their charisma and enthusiasm to inspire people to exert for the good of the organization. Can you Google the meaning of exert? Everybody, please Google the meaning of exert. मैम, हाँ, ये कोई एक है, रश्मीत कौर करके मैसेज आ रहा है, ज्वाइनिंग लिंक मांग रही है। ओके ओके। कि हाँ, कि उसने सैटरडे को ज्वाइन किया था, भेज दूं क्या? हाँ, ये लिंक शेयर कर दो ना उनको। ओके। लिंक है ना आपके पास? हाँ, ठीक हम इसका मीनिंग टू मेक समथिंग यूजफुल है। टू मेक समथिंग, टू मेक यूज ऑफ समथिंग ऐसा है। टू मेक यूज ऑफ यूज सम, ऑफ समथिंग। ठीक है। मतलब कोई मुझे इतना इंस्पायर करे दैट आई गिव माय बेस्ट एनर्जी फॉर दैट पर्सन, ताकि उस व्यक्ति का गोल अचीव हो जाए। आप समझ रहे हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट द हु वाज द रीसेंट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम अभी आईसीसी के टाइम पे, हु वाज द कैप्टन? रोहित रोहित शर्मा। शर्मा। Rohit Sharma. So imagine Rohit Sharma, it becomes that kind of leader कि बाकी टीम बोले कि बॉस whatever Rohit says we will follow it. Rohit becomes so like with his words, with the kind of motivation Rohit Sharma gives to entire team. Team is like I want to become useful ताकि इस पूरे पूरे टीम का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ड्रीम है, वो अचीव हो जाए. So the person who is a transformational style leader, that person uses charisma and enthusiasm to inspire other people, ताकि वो लोग क्या करें, ताकि they exert them for the good of the organization. Transformation style leadership may be appropriate in टर्बुलेंट एनवायरमेंट. आपको जब लगने लगे कि यार पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन अभी बिजनेस ऐसे पोजीशन पर है ना कि अगर लोग अपना बेस्ट नहीं देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो 2 साल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी. आप समझ रहे हो क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन का ये 3 फेज आप मान के चलो. एक फेज होता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही होती है, एकदम स्टार्टअप वाला माहौल होता है. एक स्टेज होता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने वाली रहती है, एंड एंड आने लगता है. और एक फेज होता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेबल पोजीशन पे चलती रहती है. ठीक है. सो नॉर्मली नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है और जब उसके एंड पॉइंट पे होती है, तो बहुत ही टर्बुलेंट वाला माहौल रहता है. कभी भी बंद हो जाएगी, कभी भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, पीपल आर लीविंग, पीपल आर लाइक नो 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 वी डोंट वांट टू वर्क विद दिस और काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्टार्टअप्स में भी सेम प्रॉब्लम रहता है और ऑर्गेनाइजेशन के एंड फेज में भी सेम माहौल रहता है. और ऐसे केसेस में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपको ग्रो करना है, तो यू हैव टू बिकम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, उनके विजन को दिखा सके कि बॉस अगर आप मेरे साथ स्टे करते हो तो वी विल बी एबल टू अचीव दिस काइंड ऑफ ड्रीम. नॉर्मली क्या बोला मैंने, इन इंडस्ट्रीज एट अ वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल और इन अ पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन देयर इज अ नीड टू इंस्पायर अ कंपनी और टू एम्ब्रेस मेजर चेंजेस. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होते हैं वो एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द टीम. इट इज लाइक संदीप माहेश्वरी लीडिंग अ ऑर्गेनाइजेशन. यू ऑल हैव हर्ड अबाउट संदीप माहेश्वरी? यस सुना मैम। है, कभी ना कभी सुना होगा उनका कुछ ना कुछ कंटेंट यूट्यूब पे. व्हाट डज ही डू?
द मोमेंट आप उनका 5 सेकंड 10 सेकंड का वीडियो देखते हो या 5 मिनट्स का वीडियो देखते हो, यू फील इंस्पायर्ड कि चलो आज तो मैं आग लगा दूंगा भाई, 16 घंटे पढ़ाई करूंगा। राइट? डज दैट हैपन? संदीप माहेश्वरी नहीं तो कोई दूसरा लीडर होगा जिसके साथ आप वैसा फील करते होगे। राइट? सो दैट काइंड ऑफ लीडरशिप आपको पूरी लाइफ काम नहीं आता है। इट ओनली कम्स जब अपना पढ़ाई आप शुरू कर रहे होगे या आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए होंगे। बट सपोज यू आर अ स्टूडेंट जो रोज 8 घंटे पढ़ता है, सपोज यू आर ए स्टूडेंट जो रोज 8 घंटे पढ़ता है, उसके मम्मी पापा को उसको चाटे नहीं मारने पड़ते, नहीं उठाना पड़ता, वो सुबह से अपने आप उठता है, अपना रेडी होता है, चुपचाप अपना लाइब्रेरी जाता है, 8 घंटे पढ़ता है, वापस आता है, टाइमली सो जाता है, नो टाइम पास ऑन इंस्टाग्राम, नो दिस एंड दैट। डू यू रियली थिंक उस बंदे को संदीप माहेश्वरी के ज्ञान की जरूरत है? नो। हाँ, So that kind of environment needs transactional style leadership. आप समझे ट्रांसफॉर्मेशनल कहाँ लगता है? जहां पर लोगों के हालात बहुत ही खराब रहते हैं कि उनको लगता है कि भाई कोई हैंड होल्डिंग मिल जाए। बट जब आप आपकी भी लाइफ में ऐसे फेज रहे होंगे, समटाइम्स आपके लाइफ में, आप खुद सोचो, इन योर स्टूडेंट लाइफ समटाइम्स आप बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पे होते हो कि भाई कोई थोड़ा सा हाथ थाम ले, हम अपनी पढ़ाई संभाल लेंगे। बट समटाइम्स यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन, यू डोंट नीड समबडी टू टेल यू एवरी मॉर्निंग कि नहीं नहीं टाइम पे उठो, पढ़ाई करना है, नहीं नहीं लाइब्रेरी जाना है, नहीं। राइट? सो देर आर टू टाइप ऑफ फेजेस। तो सपोज आप दूसरे फेज में हो जहां पर यू आर ऑलरेडी एट अ स्टेबल पोजीशन, आपको ट्रांजेक्शनल लीडर लगेगा। ट्रांजेक्शनल लीडर focuses more on designing system and controlling the organizational activities and are more likely to be associated with improving the current situation। कि लेट्स फोकस ऑन आज का टारगेट क्या है, आज कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सोचोगे। ऐसा नहीं कि अरे भाई पेपर तो आने दो, आग लगा दूंगा, 100+ मार्क्स लेकर आऊंगा सारे सब्जेक्ट में। दैट इज नॉट हैपनिंग इन इस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शनल स्टाइल लीडरशिप ये सोचता है कि आज का क्या टारगेट है बॉस, लेट्स अचीव दैट, नथिंग एल्स, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं वहां पर। सो ट्रांजेक्शनल लीडर ट्राई टू बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड एनहांस करंट प्रैक्टिसेस। हमारे पास आज जो रिसोर्स है, हम आज जिस तरह से है उसको ही यूज करके, बेस्ट यूटिलाइज करके अपना गोल अचीव करते हैं। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? फंडामेंटली आपको ये दो लीडरशिप स्टाइल का डिफरेंस समझा गाइस? चलो लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस टू स्टाइल क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चंस के साथ में हम थोड़ा ज्यादा और उसको समझ लेंगे। क्या बोले थे? पेज नंबर 5.13 ना? 1 2 से स्टार्ट है। 3 क्वेश्चन तो सेम ही है। कम टू क्वेश्चन नंबर 30। कविता पढ़ोगे ये वाला क्वेश्चन? कैन यू प्लीज रीड? रश्मित ने ज्वाइन किया क्या? मैं तो भेज दिया लिंक। ओके। Question number 30. The three properties. कविता आवाज नहीं आ रहा है, आप एकदम माइक क्लोज करो ना आपके। अब आ रहा है? हाँ। Question number 30. Are the three properties in यार मुझे one आवाज नहीं आ रहा क्या? एक सेकेंड ना, अभी ट्राई कर। Hello. बाकियों को आवाज आ रहा है? थोड़ा स्लो है। बहुत दूर, मतलब ऐसे दूर से कैप्चर कर रहा है आपका आवाज। इफ यू डोंट माइंड, मैं ये निकिता को बोलूं पढ़ने के लिए क्वेश्चन? ना निकिता, आप रीड करोगे? Question number 30. Ritvik, located in Mumbai, Maharashtra, is owner of a popular brand of ready-to-eat snack, Trendy. Yash, his son, after completing chartered accountancy, started assisting his father in running of business. The approaches followed by father and son in management were very different. While Ritvik preferred to use authority and having a formal system of defining goals and motivation with explicit rewards and punishments, Yash believed in involving employees and generating enthusiasm to inspire people to deliver in the organization. Discuss the leadership style of Ritvik and Yash. राइट? सो देर इज वन पर्सन ऋत्विक एंड देर इज वन पर्सन यश। ऋत्विक ने क्या बोला कि भाई ऋत्विक जो है वो एक बहुत फॉर्मल सिस्टम यूज करता है कि देखो
ये है हमारा करंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसके हिसाब से हमको ये गोल अचीव करना है। अगर आप अचीव करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं अचीव करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यश क्या करता है, ही बिलीव्स इन जनरेटिंग एंथुजियाज्म इन पीपल, राइट, इन्वॉल्विंग पीपल, ताकि वो इंस्पायर हो सके टू डिलीवर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या बोलोगे आप, ऋत्विक का कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? Transaction. ट्रांजैक्शनल, Transactional. ट्रांजैक्शनल, राइट। एंड यश इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडर। आपको यही डिफाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। सो अभी आपको केस के हिसाब से लिखेंगे ये आंसर एवरीवन। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। वंस यू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स ना, देन यू विल बी एबल टू राइट आराम से। फर्स्ट अपने को उसके डैड के बारे में लिखना है, राइट? Yes, ma'am. नो, फर्स्ट वी विल राइट विद ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडरशिप। पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडरशिप। क्या बोला था? इट फोकसेस मोर ऑन डिजाइनिंग steps and controlling organizational activities and are more likely to be associated with improving। कौन सा सिचुएशन था? Current situation. करंट सिचुएशन, करेक्ट। डिजाइनिंग स्टेप्स, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड करंट सिचुएशन को आप अंडरलाइन या बॉक्स में करो, आपके वो फर्स्ट लाइन के आपके आंसर के कीवर्ड में हमेशा आने चाहिए। It tries to build on existing culture and enhance current practices। ठीक है, another। ठीक है, दिस कहां पर अप्रोप्रिएट, पहले हमने बता दिया कि वो लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, अब हम बताएंगे कि कहां पर ये लीडरशिप स्टाइल लगता है, राइट। सो दिस स्टाइल मे बी appropriate in settled environment, comma in growing or mature industries। Then we will handle the part of the question जहां पर हम बोलेंगे in the given scenario Ritwik preferred to use authority and having formal system of defining goals and motivation
with explicit reward and punishment. Therefore, the leadership style followed by Ritwik is transactional style. Rashmeet, are you here? Yes, can see you. Great. Okay, we are just starting with the first question. Before this, I have only explained what transactional style leadership and transformational style leadership is with example. Abhi we are just dealing with its questions. Yeah, actually, I didn't have the link earlier. It was sent on the group, so I asked Aisha to share it with me some Okay. time ago. Chalo. Now let's explain about transformational style leadership, right? What are the two keywords for explaining the transformational style leader? What he uses? Charisma. Charisma and enthusiasm, right? Transformational style, transformation leadership style uses charisma and enthusiasm to inspire people to exert them for the किसके लिए exert कर सकते हैं बोलो For for good the of the exhibition. good of the organization और basically for the betterment of the organization जिस organization के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए they will start to use their energy their time right they offer excitement comma vision comma intellectual simulation एंड व्हाट वाज द लास्ट वर्ड ये 4 कीवर्ड्स आपके सेकंड लाइन पे कंपलसरी आने चाहिए राइट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप में दे ऑफर एक्साइटमेंट विजन इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन एंड सॉरी इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन बताओ मैंने ही कीवर्ड गिव अवे कर दिया था पर्सनल सेटिस्फैक्शन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप कब लगता है Turbulent. टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट पे मेनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टअप एंड एंड ऑफ इट साइकिल के टाइम पे राइट सो दिस स्टाइल may be appropriate in turbulent environment in industries at very start or end of its life cycle. Do we have space in the next page?
हाँ, I have some space. Let me know once done writing, है ना? Done? आगे भी चलेंगे? Yes, ma'am. Now we'll explain in the given case, right? In the given case, Yash what was the question? Yash ने क्या किया था? Yash believed in involving employees and generating enthusiasm to inspire people to deliver in the organization. Believed in involving employees and inspiring them. What was the line? Inspiring them to? Inspiring people to deliver in the organization. To deliver in the organization. Therefore, Yash leadership style is known as transformational style leadership. Done? चलो, अश्मिता क्वेश्चन नंबर 31 रीड करोगे? Yes, ma'am. Ram and Shyam are two brothers engaged in the business of spices. Both have different approaches to management. Ram prefers the conventional and formal approach in which authority is used for explicit rewards and punishment, while on the other hand, Shyam believes in democratic participative management approach, involving employees to give their best. Right? Analyze the leadership style followed by Ram and Shyam. So क्या है राम एंड श्याम का लीडरशिप स्टाइल? Ram transactional, Shyam transformational. राइट? एवरीवन अग्रीज? ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क पे करोगे, सेम आंसर है, सिर्फ आपको इन द प्रेजेंट केस सिनेरियो सिर्फ उतना चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम, राइट? इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है? नहीं, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. मैम डिफरेंस बिटवीन में भी यही लिख सकते हैं सेम. हाँ हाँ, यस. सो बेसिकली क्या लिखना आप उसमें, मैं आपको बताती हूँ. ये क्वेश्चन अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा. तो एक आपको सबसे पहले जब आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको कहाँ पर बताऊं, आई एक्सप्लेन हियर ओनली. है क्या क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन का अपने पास? यस मैम, 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ. 3 क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंस के? हाँ क्या बकवास है. सही में है. 26, 27, 28. ठीक है ना, हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. चलो लेट्स कम टू 26. ठीक है, 26 में अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ बोथ द स्टाइल ऑफ लीडरशिप. एक पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा, देन आपको नेचर ऑफ लीडरशिप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड लास्ट में आप कौन से सिचुएशन पे वो अप्लाई करता है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले आप उसका मीनिंग बताओगे जो फर्स्ट लाइन में आपने विद कीवर्ड्स यूज किए हैं. जैसे फिर आप उसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप लीडरशिप की आप उसमें करोगे क्या, एंड थर्ड इज द सिचुएशन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लीड एग्जांपल क्या, हमको आंसर ही करना है. ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल.
ठीक है, वेल एग्जाम उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पर पहले ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, इसके लिए आई रोट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ यू हैव यूज द जो सेम आंसर आपने वहां पर यूज किया है, सेम आंसर आप यहाँ पर यूज करोगे, बट मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ। ठीक है, जैसे हम सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे यहाँ पर कि ये बंदा क्या करता है, दे यूजेस करिज्मा एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। इन द मीनिंग इटसेल्फ दे ऑफर एक्साइटमेंट, कॉमा विजन, कॉमा इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन एंड पर्सनल satisfaction. मैम सिमुलेशन मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग, मैं अगर एक वीडियो लेकर के आती हूँ राइट, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल में मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा किसी सब्जेक्ट के बारे में आई टेल यू सो मेनी थिंग्स कि भाई आप उसको सोचो कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम एंड टेल यू अबाउट द ऑडिट, कि ऑडिट के बारे में जब मैं आप लोगों को टिप्स देती हूँ, सो योर ब्रेन इज सिमुलेटेड इनटू थिंकिंग कि जो मैं बोल रही हूँ, सो यू विल ऑल्सो थिंक द सेम वे कि हाँ यार मधु ऐसा बोल रही है, सो दिस इज ट्रू अबाउट ऑडिट सब्जेक्ट। तो सेम थिंग हैपेंस विद द लीडरशिप स्टाइल, कि जब सामने वाला बंदा कम्युनिकेट कर रहा है ना, आपको लगता है यस 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 व्हाट ही इज सेइंग इज राइट ओनली, सो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन मैच हो जाता है वहां पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप में नेचर क्या होता है उसका, इट मोटिवेट्स फॉलोअर्स टू डू मोर देन ओरिजिनली अफेक्टेड टू डू। कैसे, बाय स्ट्रेचिंग देयर एबिलिटीज। अगर मैं आपको ऐसे आकर के बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में एकदम ऐसा ज्ञान दूं कि नहीं नहीं यू हैव टू स्टडी, यू शुड, यू कैन, यू विल, ये सब संदीप माहेश्वरी टाइप्स, तो आप क्या करोगे, यू विल नॉर्मली आप 8 घंटे पढ़ते होगे तो उस दिन आप 12 घंटे पढ़ के सोगे, बिकॉज योर ब्रेन इज सिमुलेटेड इनटू थिंकिंग कि नहीं यार वी हैव टू अचीव दैट गोल। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल लीडरशिप में, पीपल स्ट्रेच देयर एबिलिटीज, कि अगर वो रात में 2 बजे तक नॉर्मली सो जाते हैं तो अब वो 4 बजे सोएंगे क्योंकि 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग देयर एबिलिटीज, कॉमा बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सिचुएशन कहां पर लगती है, हमने क्या पढ़ा था इसमें, टर्बुलेंट एनवायरमेंट। कौन से इंडस्ट्रीज में, विच आर एट स्टार्ट और एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। अर्ली परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट में इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होगा ना? यस। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है ना, दैट कीवर्ड इज बेटा, हाँ इट इज स्टिमुलेशन, सिमुलेशन लिखा है ना मैंने, स्टिमुलेशन। पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में when there is a need to inspire people. डन। Done? Very good. Now, meaning, nature of leadership and situation in transactional style. Focuses more on
designing steps and controlling organization. and controlling the organization's activities. That is first point. Second, it builds on, किस पे build होता है? Current, existing culture and current Practices. practices. correct, and enhance current practices. Guys, you are not just writing, you have understood this concept, no? Beautiful. This nature of leadership may, it uses the authority to exchange rewards for achievement and punishment for non-achievement. क्यों? To seek to enhance the organization performance steadily, but not dramatically. सो लीडरशिप स्टाइल अगर ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी ड्रामेटिकली होता है कि मतलब इस साल 5% ग्रोथ हुआ है सेल्स का तो अगले साल सीधे 20% हो जाएगा. ट्रांजेक्शनल स्टाइल इज नॉट लाइक दैट. दिस ईयर 10% ग्रो हुआ, अगले साल 15% ग्रो होगा, फिर 20, ऐसे स्टडी ग्रोथ रहता है वहां पर, राइट? सिचुएशन हमने क्या बोला था? इन अ मोर सेटल्ड एनवायरमेंट, राइट? इन ग्रोइंग एंड, कैसे इंडस्ट्रीज में लगता है ग्रोइंग एंड मैच्योर इंडस्ट्रीज. And in organization that is performing well. Done? एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन पे, मैं यहाँ पर लेके जाती हूँ आपको. और कई बार आपके एग्जाम में एमटीपी आरटीपी में आस्क्ड क्वेश्चन है ये. लीडरशिप स्टाइल जहां पर आपका टॉपिक चालू होता होगा ना आपके बुक्स में, उसका पहला लाइक वेरी फर्स्ट टॉपिक है कि लीडरशिप स्टाइल का रोल क्या होता है स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन पे. क्या मैंने वर्ड बोला? व्हाट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन execution of the strategy. A question number 29 is Suresh Sinha has been recently appointed as the head of strategic business unit of a large multi-product company. कैसा कंपनी जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उसका एक एसबीयू का हेड बना दिया मिस्टर सिन्हा को. अभी मिस्टर सिन्हा को उस अबाउट दैट लीडरशिप रोल, एडवाइज मिस्टर सिन्हा अबाउट द लीडरशिप रोल टू बी प्लेड बाय हिम इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी. मतलब आप वो बिजनेस एडवाइजर, आप वो स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हो जो मिस्टर सिन्हा को बता रहा है कि मिस्टर सिन्हा, इफ यू आर द लीडर और यू आर हेडिंग दिस एसबीयू जो कि एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, राइट? सो आपका क्या रोल होना चाहिए लीडरशिप स्टाइल. सो इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस.
क्या क्वेश्चन है? लीडरशिप रोल टू बी प्लेड इन execution of the strategy. It's a 5-step process. If for any leader who want to stay at the who want to play a leader role for strategy execution, they need to follow this 5-step process. सबसे पहला, staying on top. What does it mean on staying on top? अगर सपोज मेरा टीम है, लाइक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे हूँ, मेरा खुद का टीम है, राइट, एंड हम वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर डिलीवरिंग, वो हमारा गोल है कि हमको ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है. Every single thing that happens in my team, I need to know. Every single issue my team faces, I need to know. Every single resource जो मेरे टीम को जरूरत है, मुझे मालूम होना चाहिए. अगर मैं लीडर है, एज अ लीडर यू, एंड ये आपको भी मालूम होगा कि फॉर एग्जाम्पल इन योर स्कूल टाइम आपने जब कभी ना कभी कोई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, प्रोजेक्ट को लीड किया होगा, कोई डांस डांस कॉम्पिटिशन में, कोई सोशल साइंस एग्जीबिशन पे, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा. The way your team is thinking, the problem your team is facing, food problem, the resource problem, the outfit ka problem, या फिर for example fund का problem, everything you need to know because you are the leader of that project, right? ऐसा कभी कभी होता है ना कि एक बंदा लीडर होता है and he decides for everyone. So उस बंदे को हर प्रॉब्लम मालूम होना चाहिए ताकि वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके. So the very first step is you have to stay on top of what is happening. मतलब you have to closely monitor the progress. अगर कुछ इशू आया तो solving out issues. एंड आपके गोल अचीव करने में क्या रोड़ा आ सकता है, व्हाट इज द ऑब्स्टिकल दैट यू मे फेस, लर्निंग अबाउट दैट देम, लर्निंग अबाउट what obstacles lie in the path of good execution. आपने कभी एक ही टीम के अंदर मल्टीपल टीम्स बनते देखी है? राइट, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है. अभी 2 ग्रुप में भी मल्टीपल ग्रुप्स दिखते हैं. द पीपल हु लाइक ईच अदर वो अपना गुट बना करके अलग से कोने में खड़े हो जाएंगे, दे विल डू द ग्रुपिंग, दे अपना डिस्कशन, फिर आपको लगने लगता है कि अरे यार कैसे आई एम आउट ऑफ द टीम नाउ, राइट? समटाइम्स आप ही वो करते होगे, दूसरे बच्चों को फील करवाते होगे बुरा. यू डोंट, आई डोंट नो यू कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करते थे, बट ये ऐसा होता था, राइट? दिस इज वेयर द टीम स्पिरिट लैक्स. सो पीपल who lack team spirit वो सबको साथ में लेकर चलना पसंद नहीं करते. एंड दिस कैन हैपन, अगर ये आपके साथ स्कूल में होता था, ये कॉलेज में होता था, दिस सेम थिंग कैन हैपन इन योर ऑफिसेस एज वेल. एंड दैट इज व्हाई इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अपना गोल अचीव टाइम पे क्यों नहीं कर पाते, उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि एक एज अ टीम आपको काम डिलीवर करना पड़ता है. अगर एवरी ईयर एप्पल का एक नया फोन आ रहा है तो डोंट यू थिंक कि वो उस टीम का टिम कुक बैठ करके खुद बना रहा होगा वो फोन. नो, देयर आर डिफरेंट टीम्स वर्किंग ऑन इट, एंड देन एज अ कंपनी वो एक प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हैं. 10,000 प्लस एम्प्लॉइज है उस कंपनी में, एंड एक प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हो, तो इमेजिन किस लेवल का कोऑर्डिनेशन लगेगा. और अगर वो आपस में टीम 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 करने लगे कि नहीं मैं मेरा सोचूंगा तू मेरा then the organization goal is not going to get achieved, right? So that is why the second step for you to play is, as a strategic leader, promoting a culture of a spirit de corps, that is team spirit, that mobilizes, आप उसको बॉक्स में लिखोगे, and energizes organizational members to execute
strategy, sorry, in a competent fashion. ठीक है. एंड नॉर्मली यू विल सी इन अ स्पोर्ट्स एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल अभी अभी लाइक फॉर एग्जांपल 50 ओवर्स का इनिंग खेलना है, राइट? अभी गेम में जाने से पहले तो एवरीबडी नोज इन द क्रिकेट कि सबको विन करना है. लाइक न्यूजीलैंड ऑल्सो वांटेड टू विन, इंडिया ऑल्सो वांटेड टू विन, राइट? इन द बिगिनिंग itself एवरीबडी न्यू कि इंडिया जीत जाएगी. आफ्टर 20 ओवर्स और सो पीपल वर स्केप्टिकल. प्रेडिक्शन जो है वो लो होने लगा था इंडिया के विनिंग का. स्टार्टिंग में इंडिया वाज एट 80% विनिंग चांसेस एंड न्यूजीलैंड वाज 20. धीरे धीरे वो प्रेडिक्शन रेशो जो था वो इंडिया की तरफ, इंडिया का अनफेवरेबल होने लगा था. क्यों? सो एंड में इंडिया ओनली वॉन. व्हाई इंडिया वॉन? क्योंकि ड्यूरिंग दैट फेज जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उसको आपको अडेप्ट करना पड़ता है. ड्यूरिंग जब आप प्रॉब्लम में हो उस टाइम पे इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, कोई नया अपॉर्चुनिटी है क्या, कोई नया विकेट लेना है क्या, यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग ऑन दैट पार्ट. स्टार्टिंग में जो आपने सोचा इट्स अ गुड ऑब्जेक्टिव, बट आप एक्चुअली व्हेन यू आर इन द गेम यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग आइडियाज, कीप थिंकिंग कि न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसा ले सकते हैं, कैसे हम रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो अनदर गुड लीडरशिप रोल of keeping the firm responsive to changing conditions. क्या बोला मैंने? कीपिंग द फर्म रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन. अलर्ट फॉर न्यू opportunities. Bubbling with innovative ideas. And staying ahead of rivals. Right? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का क्या शॉर्ट होता है? एनजी, एनजेड ना? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. ठीक है. फोर्थ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एथिक्स. आई एम टेलिंग दिस टू यू throughout your life you are going to face this problem. If you're not ethically good person और जिसके साथ आप काम कर रहे हो that person is not a ethically good person. देखो, आपका बॉस करप्ट है और आप भी उतने ही करप्ट हो तो इट्स अ वेरी गुड टीम. बट सपोज इफ योर बॉस इज अ करप्ट पर्सन एंड यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यू कैन नॉट वर्क टुगेदर. कोई टीम गोल अचीव नहीं होने वाला है. इफ द बॉस इज एथिकली गुड पर्सन एंड द टीम इज करप्ट, अगेन कुछ नहीं अचीव होने वाला है, राइट? सो आइदर आप साथ में करप्ट हो या तो साथ में अच्छे इंसान रहो. सेम टीम्स वर्क. लाइक एज अ लीडर यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर परफॉर्मिंग एथिकल लीडरशिप. मतलब कुछ भी करके जीतना है. मतलब यू कांट जस्ट मर्डर समवन एंड विन. यू कांट जस्ट लाइक स्टील समबडीज डिजाइन एंड देन उसके बेसिस पर अपना प्रोडक्ट बना दो. नो, दैट बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो, ऑलवेज एक्सरसाइज ethics in leadership. आपको अच्छा ऑडिटर बनने के लिए भी आपको एथिक्स पढ़ना पड़ता है. चैप्टर 11 ऑफ योर ऑडिट आपको अभी एथिक्स पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है. देन यू विल गो इन सीए फाइनल. चैप्टर 1 में ही एथिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है. नॉट जस्ट दैट, चैप्टर 1 में चैप्टर 19 25 मार्क्स का प्रोफेशनल एथिक्स का कंटेंट है. आपके 25 मार्क्स प्रोफेशनल एथिक्स, जिसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट और उसके अंदर के क्लॉजेस पढ़ने पड़ते हैं. Why? Because it is very important. Like when you are into that game as a auditor, as a chartered accountant, आपको मालूम होना चाहिए how to be an ethical person. So exercise ethics in leadership to ensure that the firm conducts its affairs like a model corporate citizen. What is model corporate citizen?
लाइक पुरुषोत्तम राम, आपको ऐसा बोला जाता है ना, सी दिस लाइक बिकम लाइक द आइडियल, आइडियल बनाया जाता है ऐसे किसी को. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि यू शुड बी सच अ एथिकल पर्सन दैट यू लुक लाइक अ मॉडल, लेकिन पीपल शुड लाइक फील कि हाँ यार ये कि कितना बढ़िया. सो ऐसे मॉडल, जैसे एक नॉर्मल मॉडल सिटीजन होता है, ऐसे मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन लगने चाहिए. एंड व्हाट वाज द फिफ्थ स्टेप ऑफ यू being a you playing a leadership role in the execution of a strategy? Pushing corrective action. Pushing corrective action क्यों? To improve strategy, execution and performance. Staying on top, team spirit. Be very responsive to changing condition. Ethics, always exercise ethics and push corrective actions. मतलब अगर मेरा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होते होते कुछ गड़बड़ हो गया, सो इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन क्या लेना है. अगर मेरा गोल अचीव नहीं हो पा रहा है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन से, करेक्टिव एक्शन क्या लेना है. यू नीड टू कीप ऑन पुशिंग ऑन द करेक्टिव एक्शन. दीज आर द 5 रोल्स दैट यू आर गोइंग टू प्ले एज अ स्ट्रैटेजिक लीडर. डन? क्या बोलते हैं पब्लिक? एक छोटू सा क्वेश्चन होमवर्क दूं? क्वेश्चन नंबर 32. ट्राई करोगे ये क्वेश्चन? इसका मैं आपको बता देती हूँ. एक इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. मैथ्यू एंड सन्स इज अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंटिटी हैविंग बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब. Presently, Matthew is a CEO of Matthew and Sons. He is going to retire in next 4 months, so that he has decided to change the company's leadership and hand over the pedals to its son. Marshall is a highly educated with engineering degree from USA. However, being very young, he is not clear about his role and responsibilities. In your view, what are the responsibilities of Marshall as CEO of Matthew and Sons? उसके roles क्या है, वो उसके responsibilities क्या है? Responsibility of a strategic leader, ये आपके पास एक टॉपिक है. क्या बोला मैंने? Responsibilities of a strategic leader. ठीक है. सो अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए. अब आप ये सोचोगे कि यार इसके पहले भी तो रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन किया है. वो क्वेश्चन कब था? जब आपको स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन करना है, तब रोल ऑफ अ लीडर व्हेन अ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन इज इन क्वेश्चन. वो क्वेश्चन था. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रैटेजिक लीडर. द आंसर इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस. ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करोगे और मुझे रात तक भेजोगे इन द ग्रुप. एवरीबडी write the answer, click a photo and send it in the group. Chalo, now we are getting late for the audit question bank practice batch. Let's move to that batch, guys. Chalega? Cool. See you tomorrow, and I'll upload this, upload the recording of this class by the end of the day, क्योंकि तभी सारे files convert होते रहेंगे background पे. So I'll upload in the evening. चलेगा? किसी को लगेगा तो you can watch later. Please complete your homework and send it to me. Bye bye everyone. Bye. Bye, Deep. Bye bye.